हेलो एवरीवन। सो आपके सामने ये चार्ट ओपन है गोल्ड गोल्ड का। एंड यहाँ पे 29 अप्रैल है। सो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या फॉर्मेशन हो रहा है मार्केट में, किस टाइप का आपके सामने एक ट्रेड बन रहा है। तो अगर पूरा का चार्ट ये बना का चार्ट फ्रेम है एंड मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको डाउन ट्रेड में दिखाई दे रहा है। ठीक है। जो गोल्ड है नीचे आ रहा है, ये आपका हाई बनाया, उसके बाद मार्केट डाउन है। एंड हमारे पास अगर अपॉर्चुनिटी देखेंगे, मार्केट यहाँ तक यहाँ से और नीचे गिर सकता है। तो प्रीवियस सेशन में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि मार्केट के अंदर आपको टैक्स को समझना है। एंड देखिए, गोल्ड बहुत ही वॉलेटाइल है, तो इसके अंदर आपको ट्रेड बहुत सोच समझ के लेनी है। जो न्यू कैंडिडेट हैं, जो न्यू लोग हैं, वो थोड़ा इसको ध्यान से करें। गोल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको यूएस सेशन जो होता है, यानी कि सिक्स सिक्स जो 6 से 8 PM के बीच में क्या होता है कि लंदन सेशन और यूएस सेशन ओवरलैप करते हैं। तो उस चीज़ में अगर आप करते हो तो थोड़ा आपको फंसने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होता है। लेकिन 8:15 के बाद जब यूएस सेशन ओपन हो जाता है एंड थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो जाता है 9 o'clock पे, तब मार्केट में आप एंट्री करें जब मार्केट स्टेबल हो। एंड उससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा। अननेसेसरी नंबर ऑफ ट्रेड ना बढ़ाएं। एंड मॉर्निंग में 5 PM जो जब आपका सेशन स्टार्ट होता है, एंड आफ्टरनून में 1 PM के बाद मार्केट में आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। सो ये बना के चार्ट फ्रेम है। एंड बना के चार्ट फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक हमारे पास सपोर्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे डबल बॉटम बना। अगर इसको मैं 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे लाऊंगा तो थोड़ा आपको और सिनेरियो क्लियर होगा, अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो यहाँ पर मार्केट ने एक अपर ट्रेंड की बात करूँ तो अपर पॉइंट ये वाला हो गया। ठीक है। मार्केट यहाँ पर है एंड यहाँ पर मार्केट ने आपको दिया। एंड यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी आपके एफबीजी बन रही हैं। ये एफबीजी बनती है, फिर ये एफबीजी बनता है। तो मार्केट हमारे पास अब जो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पर वो क्या करेगा, तो सपोर्ट लेगा। ठीक है। और देखिए, इस टाइप की जब कैंडल बनती है, थोड़ा आप अवेयर हो जाइए। इस टाइप की कैंडल बनती है, छोटी छोटी कैंडल बनती है, तब आपको थोड़ा ध्यान देना है कि मार्केट अपना टेक्सचर चेंज कर सकता है। अगर आप ये एक और यहाँ पे करो कि मार्केट इस टाइप का था एंड यहाँ पर एक पूरी इस टाइप की कैंडल बनी। ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट फिर नीचे आता है एंड फिर मार्केट को यहाँ तक जाता है। लेकिन यहाँ पे अगेन देखो क्या दिख रहा है आपको। इसको अगर मैं बड़े में दिखाऊं तो आपको देखिए, नीचे की जो कैंडल है, ऊपर की कैंडल है, उसमें डिफरेंस दिख रहा है आपको। ऊपर की कैंडल ज़्यादा विक लंबी आ रही है एंड यहाँ भी विक है, यहाँ पे नहीं है, तो यानी ऊपर से प्रेशर आ रहा है। ठीक है। तो उसके बाद मार्केट नीचे जाता है। अगर इसको आप 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे देखें तो आपको क्या दिखता है, यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट है दिख रहा है आपको कि मार्केट में ऊपर जाने की कोशिश करता है, मार्केट यहाँ तक आपको दिख रहा है। देखिए, जब आप लाइव ट्रेडिंग करते हैं तब आपका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ही आपका ये कोई ट्रेंड कंफर्मेशन होता है, आप इंस्टेंटली लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाए एंड तब आपको पोजीशन बनानी है। राइट। तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन नीचे आता एंड यहाँ पर मार्केट ने एक चीज दिखाई आपको। एंड यहाँ पे देखिए, एक कैंडल थी and इसकी जो कैंडल बनी, इसके बाद जो कैंडल है वो इतनी बड़ी कैंडल बनती है एंड ये एक आपके पास बॉटम बनता है। राइट। अगर इसको 5 मिनट पे लेके आए तो और आपको थोड़ा सा, सॉरी, तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपके पास मार्केट ने डबल बार आपको क्या दिखाया, यहाँ पे आपको बॉटम दिखाया एंड यहाँ पर एक आपको एक डोजी मिलती है। ठीक है। फिर मार्केट ऊपर आता है, फिर यहाँ पे आपको देखिए इस टाइप की कैंडल बन रही है ना, जब इस टाइप की कैंडल बन रही है तो आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए। ये स्विंग कैंडल होती हैं और ये डॉजी और हैंगिंग मैन, इस टाइप की कैंडल जब बनती है तो आपको अवेयर हो जाना है। ठीक है। और उसके बाद जब इस टाइप की से बुलिश एंगल्फिंग और या फिर बुलिश कैंडल बनती है तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना है। अब मार्केट यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर कैंडल कितनी छोटी छोटी होने लगी हैं सारी कैंडल। मतलब जो है रेड कैंडल है उसका, उसकी इंटेंशन देखो और ब्लू की देखो, तो वो ज्यादा बड़ी दिख रही है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे जो बायर्स थे उन्होंने अपनी पावर कम हो गई उनकी पावर, बट उन्होंने लास्ट में ताकत लगाई। यहाँ पे ये ताकत इसलिए नहीं आई कि उन्होंने पावर लगाई, यहाँ पे क्या हुआ होगा कि यहाँ पे लोगों ने, जिन लोगों ने बाइंग की होगी, उनके स्टॉप लॉस हिट हुए, स्टॉप लॉस हिट हुए तो मार्केट यहाँ पे एकदम से बाइंग आई, तो यहाँ तक मार्केट गया। उसके बाद फिर से मार्केट डाउन चला गया। ठीक है। सेलर्स उसको नीचे लेके आ गए एंड सेलर्स यहाँ पे लेके आते हैं एंड यहाँ पे फिर से आपका एक एक आपकी स्विंग कैंडल बनती है, मार्केट नाउ अप आगे जाता है। ठीक है। अब
यहाँ पे एक चीज और था, अगर मार्केट और यहाँ से मार्केट ने देखिए, अब मार्केट ने यहाँ से नीचे जाने से पहले मार्केट ने क्या किया, जितने भी रिटेलर्स थे उनको बाहर निकाला। जितने भी रिटेलर्स, अब आप कहोगे कि सर इसमें और इसमें क्या फर्क है, देखो इसमें और इसमें बहुत फर्क है, आपको दिखाता हूँ मैं। मार्केट नीचे आता है एंड मार्केट फिर ऊपर जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको स्विंग कैंडल बनती है। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पे एक कैंडल बन रही है, फिर ये कैंडल बन रही है, ठीक है, ये तो आपको लगा कि भाई यहाँ पर हमारे पास इवनिंग स्टार बन गया, राइट। तो अब वो लोग एंट्री करेंगे। अब जब ये कैंडल बन रही होंगी, 5 मिनट चार्ट फ्रेम है, जब ये कैंडल बन रही होंगी तो ये यहाँ तक गई, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर मार्केट गई, फिर तो ये जब इस टाइप कैंडल में बनी होगी तो लोगों को लगा होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा, राइट। बट मार्केट में फिर से ये कैंडल बनी है, यहाँ तक है, तो अब जो भी लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाई होगी उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा, राइट। एंड ये जो ये वाला आपका जोन है, इसमें अगर एक एफवीजी बन रहा है आपका, देखो समझो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज हो गई और उसके बाद आपको फटाफट आप मार्केट को जीत लोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 1 मिनट ना, मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि आपने एक चीज पढ़ ली है उसके बाद आपको और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना होगा, आपको ईच एंड एवरी न्यूज पे सब पे आपको ध्यान। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्या बना, यहाँ पे एक एफबीजी बना था, तो आपको जैसे ही एफबीजी बनता है आपको इंस्टेंटली क्या करना है, आपको इंस्टेंटली इसको जैसे 1 मिनट पे लेके आ जाओ इसे आप, ठीक है। तो 1 मिनट पे क्या दिख रहा है आपको, ये पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, ये पैटर्न दिख रहा है। तो यहाँ से आपको एक क्लियरिटी होगी तो 1 मिनट और 5 मिनट को साथ में आप करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। बट आपको ऑब्जर्वेशन 5 मिनट या 15 मिनट पे करना है, जिससे कि उसकी गलत होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो, ओके। तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पे अभी था मार्केट, यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है, फिर रेजिस्टेंस यहाँ पे डबल बॉटम बना। एंड मार्केट अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने ये पोजीशन बनाई हुई, तो जिन लोगों ने इसका स्टॉप लॉस होगा तो वो तो सेफ होंगे। बट मोस्टली लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ की पोजीशन अगर बनाई होगी तो उस स्टॉप लॉस क्या लिया होगा, ये वाला लिया होगा। तो सबका स्टॉप लॉस हिट होता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ। एंड स्टॉप लॉस हिट होने के बाद तो हम यहाँ पे देखिए, मार्केट में इस कैंडल और इस कैंडल में क्या डिफरेंस है कि मार्केट ने आपको वेट करना है 10 मिनट, तो कम से कम यहाँ पे आए, एक बनी, एंड यहाँ पे ये काफी अच्छी कैंडल, ये काफी अच्छा पैटर्न है, ओके। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के हाई तक गया है, राइट। तो ये पैटर्न आपको अवॉइड करना है, ये सही है क्योंकि ये इसके 50% से नीचे ही रह गया। एंड यहाँ पे इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये इस कैंडल को इसने ब्रेक किया, यहाँ तक गया है, मतलब ये एक क्या तरीके से क्या हो गया कि ये जो स्ट्रक्चर है वो ये फेल हो गया है, ठीक है। एंड तो इसमें आपको एंट्री नहीं करनी है, आपको वेट करना है, ये मिला, अब उसके बाद आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करो, कंफर्मेशन का वेट करो, राइट। तब जाके आपको एंट्री करनी है, ओके। हर बार देखिए यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हम तो यहाँ पे भी एंट्री कर लेते, ये वाला एंट्री कर लेते हैं। अगर आप इस जोन में एंट्री, तो ये 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे कर सकते हो आप, ठीक है, इसमें आप कर सकते हो इस वाले में एंट्री, बट वो 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे करोगे, ओके। सो यहाँ से ये मार्केट नीचे आया, एंड तो ये आपको अच्छा खासा एक मोमेंटम मिल जाता है यहाँ पर। तो मार्केट यहाँ से नीचे आया एंड यहाँ पर आपको एक एंट्री मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक एफबीजी, यहाँ पे कोई एफबीजी नहीं, सॉरी, इसको 1 मिनट के चार्ट पे देखते हैं हम। तो वहां क्या मिल रहा है, ओके। तो ये एफबीजी यहाँ बन रहा होगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर आता है एंड उसके बाद डाउन। तो आपको ऐसा मोमेंटम पकड़ना है जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, बहुत ही ध्यान से, अगर ध्यान से आपको एंट्री करनी है। इन द केस स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ट्रेडिंग नहीं आती है, स्टॉप लॉस हमेशा आपके प्रॉफिट का 1:3 इस तरफ से होना चाहिए। अगर आपने ये मोमेंटम पकड़ लिया, ये मोमेंटम पकड़ लिया, ये देखिए यहाँ पे एक हाई आ गया, फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया। बट जब मार्केट चल रहा होगा तब ये चीज़ें करना थोड़ा इजी मुश्किल होता है, बट धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ से जब पकड़ में आ जाएगी आपके, ठीक है, तो आपके पास कितना अच्छा मोमेंटम पकड़ने, देखिए सोचिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का, आप अगर यहाँ छोड़ो, वो भी छोड़ो, इतना भी छोड़ो, यहाँ भी अगर आप कवर कर लेते हैं, यहाँ से भी अगर आप कवर करते हैं यहाँ, तो भी आपका आपके पास कितना
सोचो यहाँ से भी आपने कर दिया एंड आपका स्टॉप लॉस इतना सा होगा, ठीक है। 1:7 का आपका स्टॉप लॉस होगा। एंड अगर थोड़ा सा आप और पेशेंस रख पाते हैं, है ना, तो ये कितना टाइम जोन हुआ पूरा, अगर आप यहाँ से यहाँ तक का टाइम जोन देखें आप लोग, तो कितना हुआ, कितने टाइम में आपको टारगेट अचीव होगा। ये आपका 1 आवर 5 मिनट, ठीक है। 1 आवर 5 मिनट के अंदर ये आपका टारगेट अचीव होगा 1:7। और अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि 1 मिनट का चार्ट फ्रेम है आई थिंक, या 1 मिनट का चार्ट फ्रेम है, तो ये करना थोड़ा इची हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम भी अगर आप देखें तो टाइम कितना हो रहा है, 11:34। क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैंने बोला ना कि मार्केट अपने आप को सेट करता है, ठीक है। 9 बजे से, मतलब 8 बजे से 10 बजे 11 बजे तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका मार्केट आता है 240 तक, एंड उसके बाद अप एंड डाउन। एंड अब मार्केट यूएस सेशन ये जब ओपन होने वाला है, तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर आके फिर मार्केट अपना मूवमेंट देगा। तो अब आपको वेट करना है, केयरफुली चेक करना है, जैसे ही आपको मौका मिलता है आप एंट्री करिए। ओके। अगर यहाँ से, अगर मैं अभी का जो देखूं, तो वहाँ क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है, मार्केट डाउन हो सकता है, और इस पॉइंट पे आके वो सपोर्ट लेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे सपोर्ट लेगा, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड को ही दिखा रहा है। ओके। सो और कहाँ पे पोजीशन बनाए, अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यूसली आपको कैंडल मिलती है तो एंट्री करें, नहीं तो ये जो जोन है यहाँ पे अगर मार्केट वापस आके नीचे की तरफ गिरता है तो आपको एंट्री लेनी है। तो ये है हमारे आज का ऑब्जर्वेशन गोल्ड का। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई अगर इम्प्लीमेंट करना है तो जरूर बताइएगा। थैंक यू।